हाय ऑल। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी। दिस विल बी द लेक्चर 1 ऑफ दिस चैप्टर। और इस लेक्चर में बेसिकली हम लोग बात करेंगे कुछ बेसिक टर्म्स की, करंट, पोटेंशियल और इस तरीके के जो बाकी टर्म्स हैं उनके बारे में। हम करंट क्या है एग्जैक्टली वो देखेंगे एंड वी विल बी टॉकिंग अबाउट द ओम्स लॉ। सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर हियर। यहाँ पर बेसिकली मैं आपको एग्जैक्टली एक एनालॉजी के साथ इस चीज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, राइट है। तो सबसे पहले लेट अस कंसीडर अ कंटेनर, और यहाँ पर मेरे पास एक और दूसरा कंटेनर है, ठीक है। तो बेसिकली आई डू हैव दीस टू कंटेनर्स विद मी। ये दोनों कंटेनर्स जो है ये आपस में कनेक्टेड है, ये दोनों कंटेनर आपस में पाइप के थ्रू कनेक्टेड है, सही है। पहले वाले कंटेनर में जो वाटर लेवल है वो है हाइट h1 तक। कितनी हाइट तक है? h1 हाइट तक है। और सेकेंड कंटेनर में जो वाटर लेवल है वो कम है, ठीक है। सेकेंड कंटेनर में जो वाटर लेवल है वो कम है, दैट इज टू हाइट h2। इसमें जो वाटर लेवल की हाइट है इसको मैं h2 बोल देता हूँ, राइट है। तो अब ये जो मेरे पास दो कंटेनर्स है, ये दो कंटेनर्स में अलग अलग वाटर लेवल है और ये दोनों कनेक्टेड है किससे? पाइप के थ्रू। तो हम सभी को पता है कि यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, इस पाइप के थ्रू वाटर फ्लो चालू हो जाएगा। वाटर फ्लो चालू होगा कहाँ से कहाँ? फ्रॉम दिस कंटेनर टू दिस कंटेनर, ठीक है। वाटर फ्लो इस तरीके से चालू हो जाएगा। कंटेनर वाटर का फ्लो इसी डायरेक्शन में क्यों था? वाटर का फ्लो इसी डायरेक्शन में इसलिए था बिकॉज इसमें वाटर लेवल ज़्यादा है, इसमें वाटर लेवल कम है। सो दिस हैज हायर पोटेंशियल एनर्जी और इसमें पोटेंशियल एनर्जी जो कम है ना। तो इस एग्जांपल से मुझे क्या समझ में आ रहा है कि वाटर फ्लो हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ होगा, सही है। और इस फ्लो के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है? इस फ्लो के लिए रेस्पॉन्सिबल ये जो हाइट डिफरेंस था, डेल्टा एच का जो हाइट डिफरेंस था, दिस वाज रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस वाटर फ्लो। मेरी बात समझ में नहीं आता ना। जैसे जैसे वाटर फ्लो होते जाएगा धीरे धीरे h1 हाइट जो है वो कम होती जाएगी और h2 हाइट जो है वो धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। अब ये जब ये कम होती जाएगी और ये बढ़ती जाएगी तो एक लेवल आएगा जहाँ पे दोनों हाइट हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो जिस हाइट पे दोनों वाटर लेवल सेम हो जाएंगे ये फ्लो क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। इसका मतलब ये वाटर फ्लो के लिए रेस्पॉन्सिबल फैक्टर कौन था? डेल्टा एच था। जब तक हाइट डिफरेंस रहेगा तब तक वाटर फ्लो होगा, जैसे हाइट डिफरेंस 0 हो जाएगा वाटर फ्लो बंद हो जाएगा। मेरी बात यहाँ तक समझ में आई होगी? आया होगा। इस चीज को मैं एनालॉजिकली अब करंट इलेक्ट्रिसिटी के साथ रिलेट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या बोलूँगा कि ये है वाटर फ्लो एग्जाम्पल, ये है मेरा वाटर फ्लो एग्जाम्पल और ये है मेरा करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, ठीक है। तो इनमें एनालॉजिकली क्या चीज़ें चलती है, कैसे कैसे चलती है वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, ठीक है। सो दिस इज करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड दिस इज वाटर फ्लो एग्जाम्पल। अच्छा, यहाँ पर जो हाइट h1 थी करंट इलेक्ट्रिसिटी में, वही क्या होता है मेरा? पोटेंशियल होता है V1। h1 वाज माय हायर हाइट या हायर वैल्यू फॉर द हाइट, वैसे ही करंट इलेक्ट्रिसिटी में V1 रहेगा मेरा हायर पोटेंशियल, राइट है। जो यहाँ पे h2 था दैट विल बी माय V2 व्हिच इज द लोअर पोटेंशियल। जो ये डेल्टा H था व्हिच वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वाटर फ्लो, वो यहाँ पर क्या होगा? दैट विल बी माय पोटेंशियल का डिफरेंस, राइट है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में वही चीज हो जाएगी, पोटेंशियल डिफरेंस। ये जो पाइप है, ये पाइप इज सिमिलर टू द कंडक्टर, दिस इज सिमिलर टू द कंडक्टर। इस पाइप में से क्या फ्लो हो रहा है? वाटर फ्लो हो रहा है, राइट है। तो जो चीज फ्लो हो रही है दैट इज वाटर। इन दिस एग्जांपल करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या फ्लो होंगे? चार्जेस फ्लो होंगे। क्या फ्लो होंगे? चार्जेस फ्लो होंगे। और ये जो वाटर का फ्लो है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में यही चीज क्या है? करंट है, ठीक है। चार्ज को Q से डिनोट करेंगे, करंट को I से डिनोट करेंगे। यहाँ तक आई होप मेरी बात समझ में आई होगी। तो बेसिकली इस एग्जांपल में ये वाटर फ्लो के लिए रिस्पॉन्सिबल था डेल्टा एच, मतलब वाटर फ्लो के लिए रिस्पॉन्सिबल था डेल्टा एच। वैसे ही करंट फ्लो के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल रहेगा? पोटेंशियल का डिफरेंस। जैसे ही हाइट डिफरेंस 0 हुआ फ्लो बंद हो गया,
वैसे ही जैसे पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा करंट का फ्लो बंद हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप इस तरीके से समझ सकते हो, जैसे आपके पास कोई सेल है, कोई बैटरी है, उसमें क्या होता है, पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। पॉजिटिव टर्मिनल इज एट हायर पोटेंशियल एंड नेगेटिव टर्मिनल इज एट लोअर पोटेंशियल। इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस होता है, और ये जो पोटेंशियल का डिफरेंस होता है वही रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द करंट फ्लो थ्रू द सर्किट व्हेन दीस सेल्स आर कनेक्टेड इनटू द सर्किट, राइट है। अब जब आप नया सेल खरीद के लाते हो, उसमें आपका जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है वो एक हायर पोटेंशियल होता है, नेगेटिव टर्मिनल लोअर पोटेंशियल पे है। उन दोनों टर्मिनल्स के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस है, एंड दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्किंग जो भी वो सेल करेगा, राइट है। अब क्या होगा कि जैसे जैसे आप उसको यूज करना चालू करते हो, उसमें से करंट फ्लो चलते रहेगा, धीरे धीरे जो पॉजिटिव टर्मिनल का हायर पोटेंशियल है वो कम होने लगता है, और जो लोअर पोटेंशियल है नेगेटिव टर्मिनल का वो बढ़ने लगता है। एक स्टेज आती है जहाँ पे दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाता है, दोनों टर्मिनल्स का पोटेंशियल सेम हो जाता है, एंड यू से कि पोटेंशियल डिफरेंस हो गया जीरो, सो द करंट फ्लो थ्रू द सर्किट बिकम्स जीरो, और आप बोलते हो कि सेल क्या हो गया, डिस्चार्ज हो गया। अब क्या होता है, जो कुछ रिचार्जेबल सेल्स होते हैं, जैसे कोई ड्यूरासेल वगैरह के सेल्स होते हैं रिचार्जेबल वाले, या कोई हमारी गाड़ी की जो बैटरीज वगैरह होती है, उसमें हम क्या करते हैं, वी देन पुट इट इनटू द चार्जर, और वो चार्जर से वो रिचार्ज हो जाती है। अब चार्जिंग में एग्जैक्टली प्रोसेस क्या हो रही है कि इसको आप ऐसा समझ सकते हो कि दोनों वाटर लेवल जब सेम हो गए तो आपने इसके अंदर एक मोटर कनेक्ट की और आपने वाटर को ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करवाया। वाटर को ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करवाया मतलब आपने एक्सटर्नल एजेंसी का यूज करके आपने इसको रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो करवाया और आपने वापस से एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिया। ठीक है, फिर आपने मोटर निकाला, वापस पानी अपने आप से फ्लो होना चालू हो जाएगा, फिर से करंट फ्लो चालू हो जाएगा सर्किट में। तो जब आप रिचार्ज कर रहे हो तो आप एक एक्सटर्नल एनर्जी का, एक एक्सटर्नल एजेंसी का यूज कर रहे हो जो चार्जर है, टू रिवर्स द प्रोसेस एंड टू क्रिएट द पोटेंशियल डिफरेंस। आई होप यहाँ तक बात क्लियर होगी। इतना पार्ट एक बार लिख लो एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड। सो नाउ लेट अस टॉक अबाउट करंट। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक हमने एकदम बेसिक टर्म्स देखे कि पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, करंट का मतलब क्या होता है, और ये आपस में रिलेटेड कैसे है, जो सारी चीज़ें कैसे कैसे होगी। यहाँ पर अब हम बात करने वाले करंट की। तो करंट इज डिफाइंड एज, इफ यू रिमेंबर, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले क्या बताया, मैंने आपको बताया कि जो चीज़ फ्लो हो रही है वो वाटर था, और वो जो फ्लो था दैट वाज वाटर फ्लो, राइट है। इसको मैंने एनालॉजी के लिए बताया कि जो चीज़ फ्लो हो रही है दैट इज चार्जेस, और जो चार्जेस का फ्लो है उसको मैं क्या बोल रहा हूँ, करंट बोल रहा हूँ। सो बेसिकली करंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। इसका मतलब डेल्टा टी टाइम में कितने चार्जेस फ्लो हो रहे हैं, दैट विल गिव मी द वैल्यू फॉर करंट, राइट है। तो करंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू अ कंडक्टर। तो जिस भी कंडक्टर में से चार्जेस फ्लो हो रहे हैं, तो चार्जेस के फ्लो का जो रेट है उसको मैं बोलता हूँ कि ये करंट है, राइट है। करंट का यूनिट होता है एम्पियर, ठीक है। चार्ज का यूनिट होता है कूलम, टाइम का यूनिट होता है सेकेंड। तो एम्पियर कैन बी रिटन एज 1 एम्पियर कैन बी रिटन एज 1 कूलम पर सेकेंड, सही है। एंड इफ आई हैव टू डिफाइन 1 एम्पियर, तो 1 एम्पियर कैन बी डिफाइंड एज if 1 coulomb of charge flows for 1 second, if 1 coulomb of charge flows for 1 second, then the current in the conductor is known as 1 ampere। सही है क्या? काफी इजी सी चीज। करंट का बस एक फॉर्मूला है which is the rate of flow of charge। तो चार्ज अपॉन टाइम करोगे आपको करंट की वैल्यू मिल जाएगी, राइट है। तो दिस इज ऑल अबाउट करंट। एम्पियर आप बोल सकते हो, एम्पियर को या कूलम पर सेकंड भी लिख सकते हो, यही फॉर्मूला है, राइट है। देन आता है ओम्स लॉ, ओम्स लॉ। अब ये ओम्स लॉ क्या है, हम 10th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, राइट है, बट यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है। ओम ने बोला कि पोटेंशियल का जो डिफरेंस होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, ये बोल देने से इसका मतलब क्या हुआ, ये चीज हमने प्रीवियस एग्जांपल में भी देखी कि हाइट डिफरेंस जितना ज्यादा होगा फ्लो उतना फास्ट होगा, या फ्लो उतना ज्यादा होगा। हाइट डिफरेंस कम होते जाएगा, फ्लो कम होते जाएगा, एक लेवल आएगा, हाइट सेम हो जाएगी तो पोटेंशियल का डिफरेंस जीरो हो जाएगा और आपका जो फ्लो है वो टोटली बंद हो जाएगा। तो जो करंट फ्लो हो रहा है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स टर्मिनल्स, या मैं बोल सकता हूँ अक्रॉस इट्स
एंड टर्मिनल्स, राइट है। तो यहाँ पर आई विल कॉल दिस एज v इक्वल टू आर आई। ये आर क्या है? दिस इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। आर क्या है? दिस इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ठीक है। और इस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को मैं क्या बोलता हूँ? आई कॉल दिस एज रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं अपन इसको? रेजिस्टेंस बोलते हैं। अब मैंने एक बहुत ही कॉमन सी चीज देखी है, काफी लोगों को इस चीज में डाउट होता है कि अगर पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट को, तो क्या करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं हो सकता पोटेंशियल को? एक ही बात है, सही है। फिर लोग बोलते हैं कि अगर मैंने ऐसा लिखा तो ये तो आई इक्वल टू आर भी हो जाएगा, और ये दोनों तो बिल्कुल अलग हो गए। यहाँ से अगर v निकालो तो ये आई बाय आर हो जाएगा, पर यहाँ पे तो v इक्वल टू आई आर है। तो इसमें फिर गलत क्या हुआ? इसमें गलत ये हुआ कि जब आप v प्रोपोर्शनल टू i लोगे तो आप कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी r लेते हो, लेकिन जब आप i प्रोपोर्शनल टू v लोगे तब आप कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को r नहीं ले सकते, क्योंकि आपने रिलेशन चेंज कर दिया, आपने रिलेशन ऑपोजिट कर दिया। यहाँ पर जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आएगा, अगर मैं इसको k लेता हूँ तो k मुझे क्या मिलेगा? i बाय v, सही है। i बाय v मुझे k मिलेगा, एंड कैन आई राइट v इज इक्वल्स टू i अपॉन k। यहाँ पे v क्या मिला था? आर आई मिला था, वहाँ पे v क्या मिला? 1 अपॉन k इंटू आई। ये क्या मिला? 1 अपॉन k इंटू आई। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट आता है, इसको मैं ये बोल सकता हूँ इन दोनों को कंपेयर करके कि r इज इक्वल्स टू 1 बाय k होगा, है ना। यहाँ पे v इक्वल टू आर आई है, यहाँ पे v इक्वल टू 1 बाय k इंटू आई है, तो मैं बोल सकता हूँ r और 1 बाय k रहेगा इक्वल, ये r है और यहाँ पे 1 बाय k है। तो बेसिकली जब आप i प्रोपोर्शनल टू v करते हो तो जो नया कांस्टेंट आता है, जो नया कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आता है, दैट इज बेसिकली रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, और इसको अपन बोलते हैं कंडक्टेंस। इसको हम क्या बोलते हैं? कंडक्टेंस। तो बेसिकली अगर आपने v प्रोपोर्शनल टू i के सॉल्व किया तो जो आप कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी यूज करोगे दैट इज रेजिस्टेंस। हाउएवर जब आप i प्रोपोर्शनल टू v यूज करके सॉल्व करोगे तब जो कांस्टेंट आएगा दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, जिसको हम कंडक्टेंस बोलते हैं। आई होप यहाँ तक मेरी बात क्लियर हुई होगी। इसका अगर हम ग्राफ देखें तो ग्राफ कैसा आता है? मैं y एक्सिस पे पोटेंशियल को लूंगा, x एक्सिस पे मैं करंट को लूंगा, दिस इज माय ओरिजिन। तो v और i अगर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर है तो ये ओरिजिन से पास होने वाली एक स्ट्रेट लाइन रहेगी, राइट है। और इस लाइन का जो स्लोप रहेगा, इस लाइन का जो स्लोप रहेगा दैट विल बी चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन पोटेंशियल डिवाइडेड बाय चेंज इन करंट, और v अपॉन i ही क्या होगा? r होगा। तो इसके स्लोप से मुझे क्या मिल जाएगा? स्लोप ऑफ vi ग्राफ मुझे मिलेगा रेजिस्टेंस। आई होप आज की यहाँ तक की बातें सबको क्लियर होगी। इसके आगे का टॉपिक हम देखेंगे लेक्चर नंबर 2 में। आई होप ऑल दिस थिंग्स इज क्लियर टू यू।